रमज़ान में सिर्फ सरकश और बड़े शैतान कैद किए जाते हैं, लेकिन इंसान फिर भी गुनाह इसलिए करता है क्योंकि 11 महीने की बुरी आदतें उसके नफ्स को खुद एक आज़ाद शैतान बना चुकी होती हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब रमज़ान में शैतान जकड़ दिए जाते हैं तो फिर इंसान नमाज क्यों छोड़ता है? वो वेब सीरीज देखना, गीबत करना या हराम की तरफ जाना क्यों नहीं छोड़ पाता? हकीकत ये है कि अहादीस के मुताबिक रमज़ान में मर्दा यानी सिर्फ बागी और सबसे बड़े शैतानों को कैद किया जाता है, लेकिन इंसान के अंदर मौजूद उसका अपना नफ्स अम्मारा जो उसे बुराई की तरफ खींचता है वो आज़ाद रहता है। इसे एक बहुत ही अमली मिसाल से समझिए। फर्ज कीजिए एक गाड़ी 120 की रफ्तार से ढलान की तरफ जा रही हो और आप अचानक उसका इंजन बंद कर दें। इंजन तो बंद हो गया, लेकिन क्या गाड़ी फौरन रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो अपनी पुरानी रफ्तार की ताकत से आगे बढ़ेगी और टकराएगी। बिल्कुल इसी तरह 11 महीने तक जब हम अपनी आंखों को बेहयाई और वेब सीरीज की और अपनी जबान को चुगली और गीबत की खुराक देते हैं तो हमने अपने नफ्स को एक खतरनाक रफ्तार दे दी होती है। रमजान आते ही शैतान का इंजन तो बंद हो जाता है, लेकिन हमारी अपनी आदतों की रफ्तार हमें गुनाहों की तरफ धकेलती रहती है। यही वजह है कि रोजे की हालत में होने के बावजूद हम काहिली करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि जो शख्स रोजा रखकर झूठ बोलना और बुरे अमाल न छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। अगर आप वाकई इस रमजान को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो शैतान को इल्जाम देना छोड़ें और अपने नफ्स की तरबियत करें। अपने फोन का इस्तेमाल महदूद करें, अपने अमाल का मुहासबा करें और कुरान को समझ कर पढ़ें। जब आप अपनी नजरों और जबान पर पहरा बिठाएंगे तब जाकर आपका रोजा मुकम्मल होगा। मेरी आपसे दिल से गुजारिश है कि कमेंट्स में अपने दिल की बात जरूर लिखें। आप चाहें तो अपना कोई नेक इरादा लिखें या सिर्फ या अल्लाह मेरे नफ्स की इस्लाह फरमा लिखकर एक गवाही दर्ज कर दें ताकि फरिश्ते आपके हक में दुआ करें। और इस पैगाम को अपने दोस्तों और अजीजों तक जरूर शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी को हकीकत समझ आ जाए, किसी का रोजा महफूज हो जाए और ये आपके लिए एक बेहतरीन सदका जारी